दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के बीच में एक बहुत ही प्रभावशाली और देशभक्ति से ओजपूर्ण कविता सुनाने जा रहा हूं। और यह कविता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की हैं, लेकिन विद्वानों में भ्रम भी है कि यह कविता मैथिली शरण गुप्त जी का है, जिन्हें राष्ट्र कवि का उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। तो दोस्तों चलते हैं हम इस कविता का रसास्वादन करने के लिए। इसकी ओजस्वी वाणी को सुनते हैं। काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार है। पहले तो कविता का नाम है स्वदेश। कविता का नाम क्या है? स्वदेश। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बच्चों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी मोटिवेशन पंक्तियां हैं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। दोस्तों, जो संसार के संग संग समय के साथ साथ नहीं चल सकते हैं, उसका संसार, उसका फैमिली, उसका गुजर बसर नहीं हो पाता है, उसकी उपलब्धि नहीं आ पाती है। और वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि अपने देश के प्रति प्यार, अभिमान, स्वाभिमान नहीं है, देशभक्ति नहीं है, तो आपका हृदय सचमुच हृदय नहीं है, वो पाषाण है, पत्थर है। जिसने साहस को छोड़ दिया, जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। दोस्तों, जिसने साहस को छोड़ दिया, आप यदि स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, कंपटीशन के दौर में हैं, प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, असफलता से दूर हैं, असफलता के पास हैं, तो आप साहस को मत छोड़िए। क्योंकि वही साहस यदि आपने छोड़ दिया, पढ़ने लिखने का हिम्मत छोड़ दिया, तो शायद आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कवि का उधर संकेत है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। कवि यहाँ पर जाति का संबंध, जो जाति शब्द का जो उच्चारण किया है, उसमें दिया है, लिखित वर्णन किए हैं, इसका मतलब है हिंदू, मुस्लिम, इस सब से नहीं है। इसका मतलब है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इस सब से भी मतलब नहीं है। कवि का कथन है कि मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति का उद्धार यदि आपसे नहीं हुआ तो आपका भी उद्धार नहीं होगा। यदि आपने मानव जाति में जन्म लिया है, किसी इंसान ने आपको जन्म दिया है, तो आप इस धरती पर कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ ऐसा प्रभावशाली काम कीजिए जिससे गांधी, नेहरू, महात्मा, स्वामी विवेकानंद, इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, इस तरह से सरोजनी नायडू, किरण बेदी जैसे नाम आपका भी जीवन में अमर हो जाए। ये मानव जाति का आपसे उद्धार से संबंधित बात है। फिर कहते हैं, जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जिस व्यक्ति का, इंसान का हृदय भक्ति धारा से, देशभक्ति की धारा से नहीं बह रही हो, देशभक्ति का रग रग में, उसके रग रग में, उसके हर बूंद, खून के हर बूंद में देशभक्ति की देशभक्ति ना हो, तो सचमुच उसका हृदय नहीं है, वो पत्थर है, पाषाण है। दोस्तों, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसने दाना पानी। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी। है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। देखिए दोस्तों, हर बच्चे अपने माता पिता का राजा रानी होते हैं। हर बेटा बेटी अपने माता पिता के लिए, बंधु बांधव के लिए राजा रानी ही होते हैं। और इस मिट्टी का हर पुत्र, हर संतान एक देशभक्त कहलाता है। तो इसमें यही लिखा है कि जिस मिट्टी में उगे बढ़े, जिस भारत माता के धरती पर हमने जन्म लिया है, उस मिट्टी का दाना पानी खाया है, तो
हम में देशभक्ति का प्यार होना ही चाहिए, अपने देश से प्रेम होना चाहिए। भारत माता की जय कहने का आपका अपना कर्तव्य भी होना चाहिए। जिसने की खजाने खोले हैं, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। दोस्तों, कोहिनूर का हीरा हमारे भारत देश में ही था, जिसे ईरान ने नादिर शाह ने ले गया था। यहाँ पर नादिर शाह ने कई बार लूटा, मोहम्मद गौरी ने लूटा, सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण कर करके 16 बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों, उस संदर्भ में भी लिखा है कवि ने कि जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो, उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि इतना सब सुनने के बाद भी, इतना सब जानने के बाद भी यदि आपके रगों में देशभक्ति का प्यार नहीं उमड़ता है, तो सचमुच आप इस धरती पर भार हैं, दबाव है, वजन है, प्रेशर है। आपका इस धरती पर से स्वर्ग लोक ही चला जाना बेहतर होगा। ऐसा कवि कहते हैं कि यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप पत्थर के समान हैं, भार बन करके हैं। निश्चित है निश्चय निश्चित, निश्चित है निस्संशय निश्चित है, जान एक दिन जाने को है, काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। दोस्तों, ये काल चक्र समय का चलता रहता है, और महाभारत में भी बहुत अच्छा से बैकडोर से एक साउंड आती है, ध्वनित होती जान पड़ती है कि मैं काल हूँ, मैं ही समय हूँ, मैं ही अर्जुन, मैं ही कृष्ण, मैं ही दुर्योधन हूँ, मैंने सबको देखा है। तो कवि का यहाँ भी कहना है कि काल दीप हमेशा जलते रहता है, और हम लोग उसमें परवानों की तरह जलते हैं, जल जाना ही एक दिन है हम लोगों को। इसमें कहीं भी संशय नहीं है, ये निश्चित बात है कि मृत्यु अटल है। जीवन जिस तरह से हुआ है, मृत्यु भी उसको वरण करेगा। ऐसा कोई धरती पर ऐसा लाल नहीं जन्म लिया जिसने जन्म लिया और मृत्यु नहीं आई उसको। तो कहने का मतलब है, हम काल दीप जल रहा है हमारे लिए हरदम, कब हमें वहाँ बुलावा आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो हम क्यों ना अपने देश से प्रेम करें, क्योंकि एक दिन तो जाना ही है हमको इस धरा को छोड़ करके। है लज्जा की यह बात शत्रु, आए आंखें दिखलाने को, धिक्कार मर्दुमी को, ऐसे लानत मर्दाने बाने को। बड़ा सुंदर और ललकारती हुई यह पंक्ति है कि यह लज्जा की बात है, शत्रु ललकार रहा है, आंख दिखा रहा है हम लोगों को, और हम अपने आप को छुपे हुए हैं। तो ये धिक्कार की बात है। हमें भी लोहा लेना चाहिए उस दुश्मनों से, और दुश्मनों के दांत खट्टे करना चाहिए। फिर कहते हैं, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने जवानों से, अपने भारतवासियों से कवि कहते हैं कि अपने पास तो हर हथियार भी अवेलेबल है, प्रेजेंट है, मौजूद है, तो फिर आप क्यों अपने आप को कोस रहे हैं? सब कुछ अपने हाथ में है, तोप नहीं तलवार नहीं, आप अत्याधुनिक हथियार भी अब आपके पास आ गए हैं। कहने का मतलब है, इसलिए आप देशभक्ति के प्रेम को जगा कर रखिए, समाप्त नहीं होने दीजिए, और यही देशभक्ति आपके रगों में जो है खून खौलाएगा जब आपके देश पर कोई आक्रमण करता रहेगा, और तभी ये तोप और तलवार काम आएंगे दोस्तों, जब आपका हृदय पत्थर का नहीं हो, आपके अंदर देशभक्ति का प्यार हो, स्वदेश का प्यार हो। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है दोस्तों, आप इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और याद कर लीजिए इस कविता को, क्योंकि बहुत ही सुंदर कविता है। जब भी आप निबंध लिखेंगे देशभक्ति का, तो इसमें से 4 पंक्ति उसमें डालेंगे तो आपका नंबर स्कोरिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को मैं सत सत नमन करता हूं कि देशभक्ति के लिए इतनी सुंदर कविता का उन्होंने रचना की है, जो आज हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यदि यह कविता आपको अच्छा लगे, मेरी गायन शैली अच्छा लगे,
तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।